बहुत काम पड़ रहा जाने को। अरे कौन है तू? हैं? कौन है? पानी ते भर के लाया हूँ कल से। मेरा नाम है बंसी। बंसी? अच्छा, तू किसका लौंडा है? ना टुंडालाल प्रधान। टुंडा? हाँ। अच्छा हाँ, उनको लड़का हूँ। उसका लड़का? तू कब पैदा हो गया रे? मैं? हाँ। पैदा तो यहीं हुआ, लेकिन नंसार भेज दूंगा शुरू से ही। नंसार भेज दिया? हाँ, वहाँ भैंस कभी दिखाई ना दिया ना, इसलिए कह रही हूँ। हाँ, मेरे को बहुत काम हो, भैंस बच रहा था मैं ज्यादातर। तो भैंस ही चला सको, क्योंकि तेरा हुलिया देख के लग रहा है ना। हुलिया पे मन जाइए। अच्छा। 100 बीघा जमीन, लाइसेंस राइफल खुद की है। तेरे पास? वो तो ना है जो निमाश में से खरीद के ले आया हो। ना ना, गलत बेकार की बात मत करो भाई, गलत बात मत करो। बस 100 बीघा ही जमीन है? हाँ, 100 बीघा है। तेरा बाप तो वैसे ही मुखिया बना फिर है, 100 बीघा जमीन लेके घूम रहा है। तो 100 बीघा आदमी को भी नंबरदार के में। अच्छा हाँ। अरे हाँ, 100 बीघा प्लॉट, सॉरी 100 बीघा जमीन जमीन जमीन। नहीं, ये बात सही नहीं है। और बताओ, तुम कौन हो जी? अरे मैं तो इस गांव की बहू हूँ। बहू? हाँ। वो मतलब भाई लगी है फिर तुम? हाँ। और ठीक हो? बढ़िया है। किनके घर में थे हो तुम? मैं? वो चक्की वाले जो हैं। चक्की वाले? अरे पहली बात तो मैं तुझे इतना इंट्रोडक्शन क्यों दे रही हूँ? चल निकल यहाँ से। मैं समझ रहा हूँ, तुम चक्की वाले वो भानु प्रताप जो हैं, हाँ। उनके घर में थे हो? हाँ। अरे बहुत जलील आदमी है, बहुत ज्यादा। कंकड़ पत्थर पीस दे, चावल के संग आटा पीस दो। एक बार तो ऐसा वो कंडा आगो गैया को कंडा ही पीस दो वहीं में। हैं? हाँ, अरे बहुत नीच। ओए, नहीं कम बोल ले तू। नहीं, जो बात हम भाई सच बोलते हैं। आज तक पूरा गांव ने शिकायत ना करी, और 4 दिन का आया वो लौंडा हमारे वो चक्की की शिकायत कर रहा है। तो आज तो कर दी हमने। हाँ। भले ही गाँव में नहीं रहता, गाँव के घर घर की डिटेल मालूम है मेरे को। हाँ बस रहने दे, तेरी डिटेल ना पता लग जाए गांव वालों को। ये शुक्र मना, जिस दिन तेरी डिटेल पता लग गई ना, उस दिन तू कहीं ना डिलीट ही हो जाए। मैंने हाँ। एम टॉक करी भैया, पता है? एम टॉक। एम टॉक? हाँ। ये कौन सी भैया होगी? पहली बार सुनी हुई, पता ही चौंक जाओगे तुम। एम टॉक? एम टॉक वहां से करिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ए बी। एम टॉक? हाँ। एम कॉम तो सुनिए, ये एम टॉक क्या होती है? ये तो नई डिग्री कराई थी मेरे को पापा ने। अब मैं पढ़ गया तो अफसर बन गया। लेकिन फिलहाल बात तू ऐसा तो नहीं है कि रास्ते बीच में से उठा लाया हो तेरा बाप तुझे? नहीं, देखो ये बात मत करो, गलत बेकार की बात मत करो। हमारे सामने हमने जो बता दी वो सच बता दी। चल निकल यहाँ से, तू तो दिमाग को खाली करने वाली चीज है। हट यहाँ से। भाभी राम राम। पूरा देख कैसा रहा है, गुंडा ही ऐसा, बाप गुंडा है। अरे प्रधान जी राम राम। राम राम बेटा, राम राम। हम तो ठीक है। मैं ये कह रही हूँ, ये हमारे जो बराबर में जो गांव है हमारे, उस प्रधान जी जो है, हाँ। उनका कोई लोंडा वोंडा भी है? हाँ हाँ, वो टुंडा प्रधान का। हाँ है वो। उनकी शादी कब हो गई? अरे वही टुंडा। हाँ। अरे उसके शादी फादी थोड़ी हुई थी। ऐसा था, पहले गांव में नौटंकी करी। हाँ। नौटंकी जब हुई थी, नौटंकी में एक लड़की आई थी। हाँ। अब वही उसने पटा ली, और उसी से उसने वो जो हो गया, बस साल 1.5 साल उसकी जमीन थी, 2-2.5 बीघा जमीन उसने बेच ली टुंडा ने। हाँ। उसके साथ शादी फादी तो करी नहीं। एक बच्चा हो गया, बच्चा देके उसको वो चली, वो भाग गई, क्योंकि वो नौटंकी में चली भाग गई, और टुंडा को दे गई उस बच्चे को। यानी तो, वो हाँ, बच्चा ही पैदा करने आई थी बस। हाँ, अरे बस और क्या है। और टुंडा अब तक वो अपनी जो गलती उसने की उसको भुगत रहा है। हाँ। और उसका जो बेटा है उसका नाम ऐसा ही घंटी या बंसी, ऐसा ही कुछ नाम है। बंसी नाम है? हाँ बंसी। हाँ। बंसी है, मुरली, बिल्कुल दिमाग से पैदल है। अरे बेटा, तू ऐसी इन बातों में कहाँ ध्यान दे रही है, ये बता मुझे, ये बताओ। अरे जो बेवकत की औलाद है, कभी घंटी बजाते समय शादी है वो जो है वो, अब तू खामे खामे हम क्या बताएं तुम्हें? तुम्हारी बेटी से मानो, बताओ। ऐसा होता है इनकी बेवकत की औलाद हो, कोई वो नहीं होता भरोसा, कभी भी बन जाती हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलते फिरते बना देते हैं लोग, तो ट्रेनों में बना देते हैं, ऐसा ही। राइट सही कह रहे हो, बिल्कुल ये बात तो सही कह रहे हो। और बता बेटा। हाँ सब बढ़िया है। और घर में सब, परिवार में सब कुशल मंगल? और आप सुनाइए। अरे बेटा यहाँ पूछ रहे हो, जो हमारे जो मित्र है तुम्हारे दादाजी पिताजी कहाँ हैं? ससुर जी हमारे? हाँ। अच्छा। तो बेटा वो का नाम है उनको, सूरज भान। मैं तो नाम नहीं भूल जाता। अच्छा, तबियत वबियत सही रहता है बेटा? बड़े बूढ़े है होंगे हमारे? अरे प्रधान जी अब ऐसा है, अब थोड़े वृद्ध टाइप के हो गए, मतलब वृद्ध हो गए, अब उन पर खटिया वटिया से उठा नहीं जाता है, तो हम उनकी सेवा कर रहे हैं। और उन्हें बाहर जाने से मना कर देते हैं। सही है, सही। अरे बेटा ये रोटी दे देते हैं। ये तो बहुत अच्छा काम है। तुम बेटा ये देखो, बड़े बूढ़ों की सेवा करना सबसे बड़ा कर्तव्य, सबसे बड़ा धर्म है। ध्यान रखो, अगर ऐसा तुम अपने सास ससुर की सेवा करते रहोगे। कुछ लोग क्या करते हैं, मंदिर रखा है घर में, भगवान की पूजा कर रहे हैं, सास ससुर को एक घूंट पानी न दे रहे हैं, वो चीज तो हम पर करनी आती है। नरक में जाते हैं भाई। हमारे लिए भगवान बाद में है, पहले हमारे लिए हमारे माँ बाप है बेटा। ये मैं देख, एक किस्सा मैं बताता हूँ। एक बाबा है कोई, उन बाबा के सत्संग में ना जाने भागते हैं, यूं ही भागते हैं। घर पे माँ बाप पति सब भूखे पड़े हैं, बस बाबाओं को पूजने जाते हैं,
और घर में साक्षात भगवान बैठे हैं उनको देखते नहीं है। ये हो रखा है, आज ये कलयुग में चल रहा है बेटा ये तो। लेकिन हाँ बेटा, तूने जो बताया इससे हमारा मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि तुम अपने ससुर जी की सेवा कर रही हो। बस हमारी आत्मा को बेटा सुकून मिला, क्योंकि नहीं आज के तो लोग बाग ऐसे हैं कि अपने सास ससुर को ये क्या बोलते हैं, जो वृद्ध आश्रम होते हैं इनमें और छोड़ जाते हैं, ना जाने लावारिस छोड़ देते हैं। ऐसा तो देखो वही कर सकते हैं जो जिनके विचार बहुत गंदे और वैसे होते हैं, क्योंकि हमारा इतना लंबा चौड़ा घर है। हमारी जब सास मरी थी तो हमने तो उनकी भी बहुत सेवा करी। हमने देखो दिल्ली कलकत्ता की गलियों में रोडों पे दर बदर ठोकर खाते हुए भीख मांगते हुए देखे हैं। जब उनसे उनके बारे में कोई पूछता तो है नहीं, सब यूँ ही समझते हैं कि भैया आगे होंगे कहीं से। अगर कोई उनसे पूछने लग जाता है तो जब वो अपनी दुखभरी कहानी बताते हैं कि उनके बहू बेटों ने घर से निकाल दिया। आजकल ऐसा ही देखने को मिलता है चारों। हमारे जो सास ससुर है, आपको तो पता, हमें तो बिल्कुल बहुओं की तरह नहीं, अपनी लड़कियों की तरह रखा। मना कर दिया, किसी से कोई पर्दा करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से लड़की बन के। हमारा मित्र सूरज भान, देखो तुम उनकी बहू हो, वो तुम्हें बहू नहीं समझते, वो बेटी समझते हैं। इसीलिए तो आज तुम उनकी सेवा कर रही हो। जब उन्होंने तुम्हें कभी बेटी से नीचे का सम्मान नहीं दिया, तभी तो अब तुम्हें हमेशा बहू कम बेटी ज्यादा समझा है। तो इसीलिए बेटा तुम्हारा भी फर्ज बनता है। हमारी आत्मा बड़ी सुखी हुई कि तुमने उनकी सेवा कर। ठीक है बेटा, राम राम बेटा, राम राम, खुश रहो। वाह भाई वाह सूरजवान, बहुत बढ़िया बुक पाई है भाई तेने, खूब बढ़िया। टुंडा, हाँ बढ़िया है भाई। अरे बढ़िया है। और बता कैसा है मेरे दोस्त? अच्छा हम तो बढ़िया। और बस ना, गांव में प्रधानी कैसी कैसी चल रही है? सब बढ़िया है, कुशल मंगल है? किसी से कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं चल रहा प्रधानी के नाम पे? ना ना, हाँ ना ना। अरे यार क्या बताऊं, क्या सही चल रहा है, बस्ता जमा हो गया मेरा। हाँ। अबे तेरा इतनी जल्दी बस्ता जमा हो गया? क्या करूं, ऐसा था कि मैंने 1 आध बीघा जमीन खरीद ली। अब माल है ना, वो मालूम पड़ गई तो हुआ ये, कुल मिला के बस्ता छीन लिया उन्होंने। यानी कि सरकार से जो पैसा आया गांव के लिए, हाँ। तूने उस गांव को उस पैसे को गांव के विकास की जगह अपने विकास में लगा लिया। बिल्कुल। अब हुआ है कि सरकार ने बस्ता छीन लिया, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, फटोली हूँ बस। तभी तो। और जो जमीन खरीदी थी ना, पहले जो जमीन थी मुझ पर, वो भी सरकार ने अपने कब्जे में कर ली। ये भाई देख टुंडा, जैसे तेरे कर्म वैसे तुझको फल मिला है। अब क्या देख, अगर तू समाज में सभ्य लड़की से शादी करता, जब तेरे बच्चे होते तो आज 4 लोग तुझे इज्जत की नजरों से देखते। तूने एक नौटंकी वाली से शादी करी, वो तुझे वो बच्चा दे गई। और देख सुन एक बात, देख तेरे बच्चे के साथ तेरे बच्चे की कहानी हमारे सामने आई है। नहीं पहले एक बात मेरी, अभी मेरी एक बात सुनोगे? मुझे बस वो धोखा दे के गई है, आज भी मेरा दिल चूर चूर रहता है। बेटा चूर चूर नहीं, चूरा हो गया है। बात को समझो, हम क्या बता रहे हैं। मेरा उस बुढ़ापे में आ गए हो तब भी तुम्हारी गुलाटी मारना नहीं भूले हो तुम। अरे नहीं समझे, ये तरीका अच्छा नहीं है। मुझे मेरी बात सुनो। हाँ। आज तुम्हारे बेटे की करतूत बताऊं। बताओ। देखो हमारे गांव की एक बहू है। हाँ। समझे, आप तुम्हारा जो बेटा है आज जा रहा होगा। अच्छा। हमारी उस बहू से ऊट पटांग बातें कर रहा था, उसको समझा देना। क्या? हाँ मेरा बेटा? हाँ। ऊट पटांग बातें? हाँ। चुप, बताऊं अभी ऊट पटांग बातें कौन करे? अरे मेरा बेटा पढ़ा लिखा सभ्य एकदम, ये समझ ले कि कल्ली अफसर बना दूं। अच्छा है? मुझे नहीं लगता तुम्हारा बेटा पढ़ा हुआ है। अगर पढ़ा हुआ होता, तुमने अगर उसको अच्छे संस्कार दिए होते, तो आज वो गांव समाज की बहू बेटियों से सही तरीके से बात करता, ना कि ऐसी बातें करता किसी की बहू बेटी की इज्जत उछालता। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे बेटे के बारे में मत बोलना, समझ रहे हो? मेरा बेटा, अरे इस दुनिया में, इस पूरे गांव में लड़कियों से भी ज्यादा सुंदर है मेरा बेटा। हाँ मुझे हाँ वो तुम्हारी तरह ही सुंदर है, ऐसा ही है वो भी। चलो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मेरे बेटे के बारे में कुछ मत कहना। नहीं कहेंगे। वो जिगर का टुकड़ा है। अरे निशानी, अरे वो चली गई तो क्या हुआ, धोखा दे गई। अरे तुम मुझ पे निशानी तो छोड़ के गई है। तुम अपने जिगर के टुकड़े को लेमिनेशन करवा लो और घर में रख लो, जाओ। चाहता हूँ लेकिन आगे से ऐसी बात मत करना, मुझे पसंद नहीं है। अरे बिल्कुल नहीं करेंगे साहब। साला बाप भी नीच, बेटा तो बेटा नीच है ही, बाप भी नीच है। लगा तो तू टुंडा को छोरा का। राम राम बेटा, राम राम, खुश रहे। और ठीक हो? हम तो ठीक है बेटा। ये बताओ, गांव में दिखाई नहीं दिए तुम? हम तुम्हारे गांव में गए, कई दिन तुम दिखाई नहीं दिए, कहाँ थे? अरे कहीं ना मेरी बढ़िया बढ़िया देख रहा हूँ मैं। अब क्या ऐसा? अरे मैं बढ़िया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरी बात कर रहा हूँ। कहाँ था इतने दिनों से, ये कह रहा हूँ। हाँ अरे मैं तो यही है, नंसार में गए हो जरा, और बहोगे हो कि एक आदमी ने मुझे वो दे दी नौकरी।
अबे तेरा बाप तो कह रहा तुझे नौटंकी वाले उठा के ले गए। वही तो बता रहा हूँ, वो नौटंकी वाले ले गए। हाँ। भैया 600 रुपये डेली मिलेंगे। मैं चलो ही चलो, फिर का दे रहे। अब भैया उनने मुझे भैया बहुत मेहनत मेरे संग उनने उतारो, धोखा ना करो ना, धोखा करो, धोखा करो मोते। अच्छा क्या धोखा कर दिया भैया? अरे मुझे 600 रुपये महीना पे उनने लगाया। 600 मतलब रोज पे। अब भैया मेरे को 5 साल उनने काम करा लो, मुझे पैसा नहीं का जरूरत। अब मैंने पैसा मांगे उनसे, तो उनने मेरा 6 रुपये डेली के हिसाब से हिसाब करो मेरा, बताओ। और मोते बेटा ऐसा होता है, नौटंकी वाले की औलाद का काम नौटंकी वाला ही जैसा होता है, समझे? मिल गया तो ठीक, ना तो ठबो फप्पा राम तो है ही हो तुम ना। ऐसी कोई बात ना, मोते उनने बहुत काम कराया। अच्छा अब देखो बहुत बड़ी बात पड़ गई, मैं उनने मोते ढोलक पूरा बयान सिखायो। अच्छा। और मैं वहाँ पे लाठा पे चल दो, वो चीज में वो कहीं ले जाते। अच्छा चल सब बड़ी बात छोड़। हाँ। तेरे पिताजी ने तुझे आज तक बताया कि तेरी माँ क्या करती थी? बताया है? ना दिखे ना दिखे। बहुत बड़ा दुख है वो मेरे संग। मेरी मम्मी कहाँ है? मेरी मम्मी तो प्रिंसिपल नहीं वहाँ में स्कूल में। अब वो एक दिन सुबह गई 7 बजे भैया काम पे, तंबू में तो कूद गए, उनकी आँख मतलब मरी गई एक तरफ से जाते। मुझे तो बहुत दुख है अपनी माँ को ना। बस बेटा 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 तेरी मम्मी कौन ही? प्रिंसिपल। कौन से स्कूल में? माँ में डिग्री वाले में। डिग्री वाले प्रिंसिपल ही? हाँ। कौन ने बताई ये कहानी बेटा तुम्हें? कहानी? हाँ ये राम कथा किसने बताई तुम्हें? ना ताऊ ऐसे मत क्यों, देखो मेरी बड़ी मरी मम्मी के बारे में। बेटा रोवे मत, तेरी मम्मी वो प्रिंसिपल थोड़ी, वो प्रिंसिपल बा में ही जो तुम कर रहे ना हो वो वही में प्रिंसिपल ही। मतलब जहाँ से तुम आए हो ना, तुम्हारे पिताजी तुम्हें नौटंकी में दे दिया। हाँ। तुम्हारी जो माँ थी वो नौटंकी में रहती थी। तुम्हारी माँ गांव में नौटंकी करने आई थी 15 दिन के लिए, तो तुम्हारे पिता टुंडा ने वो ले गई, उन्हें भगा के ले गई, समझे? पूरे नौटंकी वाले उनके पीछे पड़ गए बंदूक ले लेके। सब कह रहे कि यहाँ के गांव का एक आदमी है टुंडा, उसने हमारी कलाकार भगाई है, समझे? और उसको ले गए। और फिर उसके बाद में बेटा, उसके बाद में 9 महीने बाद बेटे तुम आ गए, फिर वो यहाँ ले आए। तो तुम्हारी जो माँ थी वो इनको टुंडा को तुम्हें देके वो चली गई, समझे? टुंडा कह रहा था मैं इसका कबाड़े का क्या करूँगा, तो उसने टुंडा ने तुम्हें नौटंकी में दे दिया, इसलिए यही है मामला। मुझे तो वो बहुत प्यार करते हैं पापा। कौन? पापा। तेरे पापा? बेटा तेरे पापा नहीं, वो पापी है। पापी? तो आज तो मेरे बहुत प्यार आई है वो, घर से पहनवा कर लाया हूँ, आज काट ही दूंगा। ताऊ सही बात है कि बेटा मैं सही बता रहा हूँ, पूरे गांव से पूछ ले, तेरा बाप नहीं, वो पापा नहीं है तेरा, वो पापी है 1 नंबर का, ये ध्यान रखियो। बढ़िया 6 साल बाद आके नहीं तो हम तुम्हें ये बता रहा हूँ, क्योंकि तू बेटा अब तक तेरा तो जीवन है बेटा, संस्कारों के हिसाब से चलो, वरना क्या है तुम पछतावा रह जाएगा। तुम गलत कदम उठा लोगे, तुम जेल में चले जाओगे, सड़ जाओगे, कुछ नहीं होगा, कुत्ते जैसा जीवन हो जाएगा तुम्हारा। फिर मैं बाप किसको कहूँ? अब बता। बेटा बाप किसी, बेटा बाप तो तुम्हारा बाप है, ये बाप तो बाप को ही कहोगे, हमको बाप थोड़ी कहोगे, हमें ताऊ कहोगे तुम। ताई कहेंगे ताऊ। ठीक है चलो जाओ, बहुत दुख हुआ बेटा तुम्हारी बात सुन के, ठीक है? अपने बाप से सीखना। अरे कहाँ गई चौधन? क्या है? क्यों इतने देर चीखते हो? पूरा जोर लगा देते हो। अरे चीखूंगा? हाँ चीखूंगा मैं, है? तुमने जो है उसमें नाली में जो है सरिया गड़वा दी, छोटी छोटी पिलर गड़ गए। बताऊं अभी? पिलर गड़ गए। आगे जो भी तुमने जो वो सरिया गड़वाई है, पता कहाँ गड़वाई है? मेरे दरवाजे के पास है, वहाँ गू कूड़ा सब भैया के रुकता है। गू? ए भगवान, इतना गंद बोलता है। गंद तो बोलूंगा ही, है? अरे शर्म नहीं आती? शर्म? इस बात की शर्म आनी चाहिए, बता दो। इस बात की शर्म आनी चाहिए चौधन। देखो अगर तुम्हें जरा सी भी शर्म हो तो मुंह पे कारोची पोत लेना। कारोची तो तुम्हें पोतनी चाहिए। क्या? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, कारोची तो तुम्हारे मुंह पे पोतनी चाहिए। एक नौटंकी वाली को लेके भाग गए। हाँ वहां से लिया बच्चा पैदा कर लिया। हाँ ना शर्म आ रही है, मुंह पोंछ लो, शर्म आ रही है? कारोची तो तुम्हारे गधे पे बिठा के चप्पलों की माला डालनी चाहिए तुम्हारे। गांव का नाम बदनाम करा तुमने। और वो क्या कहते हैं, वो नौटंकी वाली भी तुम्हारे पिछवाड़े पर लात मार के भेज गई, वो भी किसी और के साथ भाग गई। रुक जा। अरे उसने, हमने उससे मोहब्बत की, लेकिन उसने हमें मोहब्बत में ही एक सपुत्र जन लिए। अरे मोहब्बत में चलो गलती हो गई, वो हमसे। मोहब्बत में वो गलती है नहीं ना, वो गलती थी जो डोलता वो 5 हाथ का मुंह लेके। 5 हाथ का? हाँ, वो लौंडा तुम्हारा। मेरा लौंडा था ना होनहार है, उसके पीछे ये समझ ले कि लौंडियाओं की लाइन लगी हुई है।
तुम्हारे पीछे भी तो वो नौटंकियों वालों की लाइन लग रही। अरे अगर वो नौटंकी वाली थी, मेरी धर्म पत्नी थी। अरे मैंने उससे, लेकिन वो तुम्हारी धर्म पत्नी तुम्हें छोड़ के किसी और के साथ भाग गई। मैंने उससे एक बच्चा किया, ये बच्चा मेरे पास है। ठीक है, निशानी छोड़, बस तुमने ये कहा था कि एक बच्चा पैदा करके मुझे दे जा, बस फिर तू किसी और के साथ भाग पैदा करके दे जा। देख तू मुझसे ज्यादा मत बता कर चौधन, मैं तुझे बताऊं, अगर वो मैंने उससे मोहब्बत की, उसने धोखा दे दिया, वो उसका नसीब, मेरा नसीब। तो अच्छा उसने धोखा दे दिया मतलब? अच्छा मोहब्बत भी करी तो किसी नौटंकी वाली से? वो खुद तो किसी से मोहब्बत नहीं करती, वो तुमसे क्या 1 घंटा मोहब्बत करेंगी? जबान को संभाल ले, बता रहा हूँ मैं। चलो करो अपना, शर्म नहीं आती और मत खुलवाओ, और भी पिटारे धरे। मैं तुझे बता रहा हूँ कि ऐसी बातें बोल रही है, और मत खुलवाओ अब। अरे वो मेरी पत्नी थी, मैं ले आया उसे बात करने। तुम्हारी ही पत्नी किसी और के साथ भाग गई? पत्नी किसी और के साथ बच गई, उसे मैं पसंद नहीं आ रहा हूँ। तो मेरा मतलब बच्चा पैदा कर लिए, मतलब 2-3 साल के बाद तुम्हारी मतलब तुम नापसंद हो गए उसकी? ऐसा है, तुम मुझसे जवान मत खुलवा। भाई बा, ऐसी शादियां हमने तो बड़ी देखी, तुम्हें यहाँ लुगाइयां ना मिलती। लुगाइयां लेके आए नौटंकी वाली को? ऐसा था, वो पसंद थी हमारी। एक आंखों में थोड़ी खूबसूरत होती है और कुछ नहीं है। क्या? हाँ खूबसूरत होती है। खूबसूरत तो होती है, खूबसूरत होती है। हाँ अच्छा खूबसूरत तो होती है, ये तो है, लेकिन मैं अब तुम पे कैसे मर गई वो? अब तू हटे, इस बात को छोड़ दे। तुम पहले मुझे ये बता, तुम यहाँ आए किस लिए हो? मैं इसलिए आया हूँ कि सरिया को उखाड़ और एक जो कूड़ा जो है इसको बहन दे। हाँ अब मैं कह रहा हूँ सरिया निकाल। सरिया नहीं निकलेगी, निकाल दे। और मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि मेरी मैटनी को ये बुग्गी भैंसा वाले तोड़ जाते हैं। तोड़ जाते हैं? हाँ मेरे आगे की जो मैटनी सी बनी हुई और मेरी बुग्गी में जो ठुस पंचर हो जाता, उसका क्या? हो जान दो, पलट जान दो, मुड़ जान दो, मुझे क्या लेना? अच्छा हो जान दो, पट जान दो, पलट जान दो। दूसरे वाले रास्ते से लेके आया करो। चक्कर क्या है, दूसरे वाले ले जाने नहीं देते होंगे क्योंकि उन्होंने सीमेंटेड ईंटें बिछवा रखी। तू लिया कर रहा उधर से? मेरे कौन से बिजली बिजली चल ले? मैं तुझे बता रहा हूँ, मेरे कौन से भैंसा बुग्गी चल ले? देख हत्या हो जाएगी। हत्या तो तुम्हारी होने वाली है, 1 साल बाद हो जाएगी। चल बस 1 साल बाद हो जाएगी। लौंडे को कौन पालेगा? लौंडे को? अरे मेरा लौंडा इतना औरत तुझे पाल देगा? तुझे पता है तू किससे बात कर रही है? किससे? प्रधान हूँ, प्रधान। घंटा प्रधान हो, बस्तर तहसील में टंगा हुआ है, 2 साल से गली का कुत्ता ना पूछ रहा है। हाँ पता मुझे सब। अरे तो आज भी है ना, वजूद तो है हम में। मुझे सब पता है, अब ज्यादा मत बोलो। क्या नहीं है, हम कहाँ पे नहीं है, हल्के हैं, कहाँ हैं बता। हल्के? नहीं मेरा चारों तरफ से ही हल्के हो खैर तुम तो। ऐसा है, ज्यादा कम बोला कर, बता रहा हूँ। कम तो तुम बोला कर, जुबान बहुत खुल गई है तेरी। खुल गई है तो जुबान खींच के और गले में बांध के हत्या कर दूंगा। अच्छा और मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी शायद अभी तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मेरा क्या करेगी तू? मैं तुम्हें औरतों वाले कपड़े पहना के, पेटीकोट ब्लाउज, ठीक है ना, और चूड़ी पहना के और मांग टीका भर के और नथनी पहना के तुम्हें वही जो नौटंकी वाली छोड़ के भग गई वो बना दूंगी। अपने ऊपर बता रही है ये, है ना? लेकिन मैं तुझे बता रहा हूँ, ये हट जाना चाहिए। मैं बता रहा हूँ ये नहीं हटेगा, ये नहीं हटेगा। अगर ना हटा चौधन, मैं कसम खा रहा हूँ तेरी। मेरी कसम मत खा, अपनी खा ले भैया, अपनी खा ले, मरना तुझे मुझे। मैं बता रहा हूँ कि देख इसे अगर बस यही करता रहिए, मैं बता रहा हूँ, बस ऐसा ही करता रहिए। अच्छा कर रही है तू, लेकिन अब एक बात बता रहा हूँ। तो करते ही हैं हम। सुन, अब मैं तुझे बता, मेरी बात सुन ले। सुना दे। अब मैं ये कह रहा हूँ, बता। इसे उखाड़ दूंगा सरिया को। इसको उखाड़ देगा, कोई नहीं उखाड़ पाएगा। तू खुद उखड़ जाएगा। जा तो जा, मेरी और तुझसे बात रही कि अगर मैंने ना उखाड़ा तो मेरा नाम बदल दियो। तेरा नाम तो है ही नहीं, मुझे नहीं बदल दियो मेरा नाम। दूसरा नाम कौन सा बदलूं? नहीं बदल दियो मेरा नाम। असली नाम तो मुझे नहीं पता। असली नाम नहीं लुंडा पता नहीं क्या है, लुंडा टुंडा कर रही है। चल निकल यहाँ से, ये पता नहीं कहाँ से दिमाग चाटने आ जाता है बेवकूफ सा। हाँ